हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु आर के एग्जाम क्रैकर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी एक नई अपडेट लेकर आया हूं। आज की जो गवर्नमेंट जॉब है वो हरियाणा में एक नई भर्ती आई है, जो कि ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए भर्ती आई है। 8वीं 10वीं 12वीं डिप्लोमा डिग्री सभी इन कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग प्रकार की जो है ग्रुप सी और डी की वैकेंसी आई है। इन सभी भर्तियों से जुड़ी जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, एज लिमिट है, सैलरी, एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहेगी, इस पूरी जानकारी को जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। यहाँ पर मैं आपके साथ एक एक पॉइंट जो इससे रिलेटेड है, आपके लिए जानने योग्य है, उन सभी को डिस्कस करूँगा, आपके साथ शेयर करूँगा। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कहाँ की ये वैकेंसी आई है। जो ये वैकेंसी आई है, ये आई है लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लुआस बोला जाता है। इसकी एडवर्टाइजमेंट नंबर है ये 1/2023। जो आपकी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं फॉर्म भरने की, वो आपकी ये पब्लिश हुआ है 15 दिसंबर को, और आपकी जो ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं 15 दिसंबर से ही। लास्ट डेट आपकी रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने की 5 जनवरी 2024 रात को 12 बजे तक। तो आपको ये लास्ट डेट का ध्यान रखना है, और इससे पहले जो है टाइम से ही आपको ये फॉर्म फिल कर देना है। जो वैकेंसी है, पद हैं, वो अलग अलग प्रकार के पद हैं। ग्रुप सी के लिए आपकी लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है, जनरल कैटेगरी की एक है। पे स्केल रहेगा 35,400 से 1,12,400। VLDA की पोस्ट है, जनरल की एक, BC की आपकी BCA की आपकी एक वैकेंसी, SC की एक, और जनरल ESM की एक वैकेंसी। पे स्केल सेम रहेगा 35,400 से 1,12,400 का। ट्रैक्टर ड्राइवर के लिए जनरल की एक वैकेंसी है, 25,500 से 81,100 के बीच का ये आपका पे स्केल रहेगा। फिर क्लर्क की टोटल 27 वैकेंसी है, जनरल की 9 है, BCA की 4, BCB 3, EWS 3, जनरल ESM 2, PWD 1 और SC 5। तो इसका भी पे स्केल आपका क्लर्क का रहेगा, जो 19,900 से 63,200 के बीच। नेक्स्ट जो आपकी ग्रुप सी में वैकेंसी है, वो है कंप्यूटर ऑपरेटर की एक वैकेंसी है, जनरल कैटेगरी की। 19,900 से 63,200 के बीच का पे स्केल रहेगा। स्टेनो टाइपिस्ट की टोटल 7 वैकेंसी है, जनरल की एक, PWD 1, BCA 1, EWS 1, जनरल ESM 1 और SC 2। पे स्केल आपका क्लर्क लेवल का रहेगा 19,900 से 63,200 के बीच का। फिर लैब अटेंडेंट की पोस्ट है, 2 है टोटल, जनरल की एक है, EWS की एक है। 19,900 से 63,200 के बीच का पे स्केल रहेगा। डेयरी मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंट एक वैकेंसी है, जनरल कैटेगरी की है, 19,900 से 63,200 के बीच का पे स्केल। ये आपकी ग्रुप सी की पोस्ट है। ग्रुप डी में आपकी फिर नेक्स्ट पोस्ट है एनिमल अटेंडेंट। टोटल 29 पोस्ट हैं, जनरल की 8, BCA 4, PCB 1, SC 5, PWD 2, EWS 3, जनरल ESM 2, SC ESM 1, BCB ESM 1 और BCA ESM 1। जनरल ESP जो है एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स पर्सन के लिए जो है वो है आपकी एक वैकेंसी। पे स्केल रहेगा 16,900 से 63,500 के बीच का। फिर लास्ट है आपके डी ग्रुप के अटेंडेंट की वैकेंसियाँ, टोटल 3 है, जनरल 1, BCA 1 और जनरल ESM 1। 16,900 से 53,500 के बीच का पे स्केल रहेगा। फिर कुछ और आपकी डी ग्रुप की वैकेंसी है, बेलदार की हैं 2 वैकेंसी, जिसमें जनरल की एक और BCB की एक। 16,900 से 53,500 के बीच का पे स्केल रहेगा। हेल्पर की एक वैकेंसी है, जनरल कैटेगरी की, 16,900 से 53,500 के बीच का पे स्केल। मैसेंजर की 6 वैकेंसी हैं, जनरल की 2, EWS 1, SC 1, BCB ECF जो ESM है वो एक, आपकी PWD 1। 16,900 से सेम आपका जो है 53,500 के बीच का पे स्केल है। स्वीपर की एक वैकेंसी है, जनरल कैटेगरी के लिए, 16,900 से 53,500 का पे स्केल। फिर है व्हीकल अटेंडेंट, जनरल की 2 है, PWD 1, EWS 1। टोटल 4 वैकेंसी है, 16,900 से 53,500 का, यानी जो डी ग्रुप का पे स्केल है 16,900 से 53,500 का, और आपका सी ग्रुप का मैं आपको बता चुका हूँ। फिर आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन, क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अलग अलग पोस्ट की जानते हैं। लैब टेक्नीशियन के लिए +2 होनी चाहिए पास साइंस के साथ, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए वेटरनरी लेबोरेटरी टेक्निक यानी DVLT में। हिंदी संस्कृत आपका 10th में जो है कोई इनमें से एक सब्जेक्ट होना चाहिए। वेटरनरी लाइव स्टॉक डेवलपमेंट असिस्टेंट VLDA की 10+2 पास होना चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा आपका सेम VLDD का। हिंदी संस्कृत 10वीं में आपके पास कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। फिर ट्रैक्टर ड्राइवर के लिए 10वीं पास होना चाहिए, एक वैलिड ट्रैक्टर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, कम से कम 3 साल पुराना। ओके, और आपका ड्राइविंग टेस्ट जो है, जो आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा वो लुआस कंडक्ट करेगा, और जो है कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए कैंडिडेट को, और हिंदी संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए।
क्लर्क जो है ग्रेजुएशन या इक्विवेलेंट आपके पास 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। जो रिजर्व कैटेगरी है उसके लिए 45%। हिंदी और संस्कृत कोई एक सब्जेक्ट 10वीं में पढ़ा होना चाहिए कंपलसरी आपको। हिंदी या इंग्लिश की टाइपिंग भी है क्लर्क के लिए 30 वर्ड्स पर मिनट की, ये आपका क्वालिफाइंग होगा। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस में BCA हो सकती है, BTech हो सकती है, IT में भी हो सकती है, कंप्यूटर साइंस में भी 50% कम से कम मार्क्स होने चाहिए। हिंदी संस्कृत जो है एक सब्जेक्ट आपको 10वीं तक जो है पढ़ा होना चाहिए। और टाइपिंग आपकी सेम कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी या इंग्लिश में। नेक्स्ट आपकी स्टेनोटाइपिस्ट के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास। हिंदी संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। इंग्लिश शॉर्ट हैंड की जो टाइपिंग है 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। और डिक्टेशन की स्पीड 15 वर्ड्स पर मिनट आपकी होनी चाहिए। लैब अटेंडेंट के लिए 12वीं पास होना चाहिए साइंस के साथ। हिंदी संस्कृत में से एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। डेयरी मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंट के लिए 10+2 पास होना चाहिए। 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। डेयरी टेक्नोलॉजी में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। रिजर्व कैटेगरी के लिए 55% मार्क्स। हिंदी संस्कृत आपका एक सब्जेक्ट वो मैंडेटरी है मैट्रिकुलेशन में। एनिमल अटेंडेंट के लिए जो आपका 10वीं पास यानी मैट्रिक पास होना चाहिए। सर्टिफिकेट होना चाहिए ट्रेनिंग का आपका, एनिमल हैंडलिंग का, एनिमल हस्बेंड्री का। हिंदी संस्कृत एक सब्जेक्ट मैट्रिक में आपका कंपलसरी होना चाहिए। अटेंडेंट के लिए मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड से किसी भी। हिंदी संस्कृत में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपका मैट्रिक लेवल पर आपको पास होना चाहिए। फिर बेलदार के लिए 10वीं पास यानी मैट्रिक पास, हिंदी संस्कृत में से एक सब्जेक्ट कंपलसरी। हेल्पर के लिए मैट्रिक पास, हिंदी संस्कृत में से एक सब्जेक्ट कंपलसरी मैट्रिक लेवल पर। मैसेंजर के लिए मैट्रिक पास विद 50% मार्क्स। रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स होने चाहिए। हिंदी संस्कृत में से एक आपका सब्जेक्ट 10वीं में कंपलसरी होना चाहिए आपके पास। तो ये सबकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। कुछ और पोस्ट होती है। स्वीपर के लिए मिडिल क्लास पास होना चाहिए, सिर्फ 8वीं पास के लिए वैकेंसी है। फिजिकली फिट होना चाहिए, हैंडीकैप नहीं होना चाहिए। व्हीकल अटेंडेंट के लिए मैट्रिक पास होना चाहिए। हिंदी संस्कृत में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये सभी पोस्ट की हमने देख ली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जो एज लिमिट है वो मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 42 साल। इसके अलावा रिजर्व कैटेगरी को जो रिजर्वेशन मिलती है, एज रिलैक्सेशन मिलता है, वो यहाँ पर भी अलाउ होगा। और मैक्सिमम एज जो है 52 साल होनी चाहिए, 52 ईयर्स होनी चाहिए आपकी कैटेगरी में भी, सिर्फ एक्स सर्विसमैन को छोड़ के, बाकी सभी में। एप्लीकेशन की फ़ीस जो रहेगी ग्रुप सी पोस्ट के लिए 1000 रुपये रहेगी जनरल कैंडिडेट्स की, मेल के लिए और फीमेल दोनों के लिए। लेकिन हरियाणा स्टेट के जो फीमेल होंगी उनके लिए 500 रुपये रहेगी जनरल कैटेगरी की। SC BC EWS के लिए 250 रुपये मेल के लिए, 125 रुपये फीमेल के लिए। अब ग्रुप डी पोस्ट की जो फीस रहेगी फॉर्म भरने की 600 रुपये मेल या फीमेल जो हरियाणा से बाहर के हैं या हरियाणा के मेल हैं। फीमेल कैंडिडेट्स हरियाणा स्टेट के हैं तो 300 रुपये फीस होगी फॉर्म भरने की। SC BC EWS के लिए ग्रुप डी के लिए जो मेल की 150 रुपये, फीमेल की 75 रुपये, ये फॉर्म भरने की फ़ीस होगी। हाँ, एक क्लियर कर देना है आपके लिए पॉइंट, जो डिपेंडेंट है ESM के हैं या DFF के हैं, उनकी जो आपकी फ़ीस रहेगी वो उसकी जनरल कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी में वो है, उनकी जो मूल कैटेगरी है, बेसिक कैटेगरी है, उसके अकॉर्डिंग ये फ़ीस रहेगी। ओके, नेक्स्ट आपका एग्ज़ाम कैसा होगा, जो सिलेक्शन के लिए आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, क्या उसमें पूछा जाएगा। जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें रिटन एग्ज़ाम होगा 95 मार्क्स का। 5 नंबर आपके जो होंगे सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के, जो हरियाणा गवर्नमेंट देती है अलग अलग कैटेगरी में। फिर आपका जो स्किल टेस्ट होगा वो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, उसके मार्क्स जो है सिलेक्शन में नहीं जुड़ेंगे फाइनल मेरिट में। रिटन एग्ज़ाम होगा, उसमें क्या पूछा जाएगा, उसमें आपका सिलेबस जो है 2 पार्ट में है। 75% सिलेबस आएगा GA, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, हिंदी, ये सभी सब्जेक्ट से। और ग्रुप सी में एक और सब्जेक्ट है कंप्यूटर नॉलेज, सिर्फ ग्रुप सी के लिए एडिशनल सब्जेक्ट है कंप्यूटर, ग्रुप डी में वो नहीं पूछा जाएगा। 25% पूछा जाएगा हरियाणा से रिलेटेड, हरियाणा की हिस्ट्री, करंट, लिटरेचर, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, ये सब। तो ये आपका एग्ज़ाम रहेगा जिसमें क्वेश्चन आपके सिलेबस जो भी रहेगा वो मैंने डिस्कस कर दिया। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको तैयार रखने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम, यानी आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले इनको अपलोड करना पड़ेगा, तो इनको तैयार रखना। तो ये आपको मैं बता देता हूँ। सेल्फ टेस्टेड कॉपी है एकेडमिक क्वालिफिकेशन की, या फिर जो आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट है डेट ऑफ बर्थ के लिए, ये सब। सेल्फ टेस्टेड कॉपी है आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट, SC BC BCB ESM DSM जो भी आपकी कैटेगरी है उसका सेल्फ टेस्टेड कॉपी।
फिर है सर्टिफिकेट है आपका सोशियो इकोनॉमिक। अगर आप 5 नंबर के लिए कुछ क्लेम करते हैं किसी भी कैटेगरी में तो उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। फिर आपका पासपोर्ट साइज़ कलर्ड फ़ोटो होना चाहिए जिसमें 80% आपका फेस विजिबल होना चाहिए और आपके साइन होने चाहिए। तो ये सब आपको जो है फॉर्म भरते टाइम जो भी अपलोड करने हैं, इसलिए इनको आप पहले से ही तैयार रखिए। तो फ्रेंड्स, इस भर्ती से जुड़ी जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी वो मैंने जो है आपके साथ शेयर कर दी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल, काफ़ी यूजफुल जानकारी होगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस इम्पोर्टेंट जॉब अपडेट के साथ ही वीडियो को समाप्त करते हैं। और फ्रेंड्स, इसी तरह की डेली जॉब अपडेट्स को पाने के लिए और आपका जो एजुकेशनल, आप जो एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं उसके लिए जो कंटेंट है उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप जो है आसानी से हमारी वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ ही वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट अपडेट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।